देखो एंड करेक्शन इन ऑर्गन पाइप, तो ये जो अपने एंटी नोट जस्ट यहाँ पर ले लिया ना एकदम इसके एंड पर, ठीक है ना। ये एक्चुअल में एंड पर नहीं होता है क्योंकि स्केल तो यहीं तक लगी हुई है तो हम यहीं तक मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये एंटी नोड इससे कुछ ऊपर होता है। रीजन फिर से हमको समझ नहीं आएगा क्योंकि हमको यही नहीं पता कि वो मीडियम अलग कैसे है। फिर भी कुछ लिख रखा है, देखो मैंने, वेव प्रोपेगेट्स इनटू एयर टू सम एक्सटेंट एंड डेंसिटी ऑफ एयर जस्ट अबव द पाइप डिक्रीजेस, ठीक है। हैंस ये क्रॉस मैंने इसलिए लगा रखा है कि ये सही नहीं है, सही ये है कि कुछ ऊपर बनता है सेंड। And their wave reflects from rarer medium and constructive superposition takes place between the incident and reflected wave. And the antinodes of standing wave will not lie at the end of organ pipe, क्योंकि जो ऑसिलेशन होते हैं वो कुछ अंदर तक एंटर कर जाते हैं, बोल रहे हैं कि जस्ट यहीं तक कन्फाइन रहने की वजह से कुछ आगे तक चले जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके आती है तो पता ही है एंटीनोड बनेगा, बट वहां नहीं बनेगा एकदम एंड पे। Hence, antinode of standing wave will not lie at the end of organ pipe, but it lies just above the end. This distance is called end correction. तो आपको तो फार्मूला याद रखना है मेनली इसका, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। 0.6 इंटू रेडियस ऑफ द ट्यूब। एक्सपेरिमेंटल है, कोई डिराइव नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बट ये 0.6 इंटू आर आ गया कि इतना ऊपर बनता है। उन्होंने नोट किया होगा नोन वेलोसिटी से, और फिर जो आपकी वेलोसिटी इससे निकाल के देखी होगी, जो डिफरेंस आ रहा होगा उससे ही निकाला गया है कि ई कितना आता है, 0.6 इंटू। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो दोनों जगह एंड करेक्शन लगेगा, ठीक है ना। तो क्लोज ऑर्गन पाइप का जो लेंथ में करेक्शन है केवल एक साइड है, बट ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों तरफ करेक्शन है, तो इसलिए वहाँ 1.2 इंटू आर हो जाएगा टोटल एंड करेक्शन की बात करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, देखो एक बार ऑर्गन पाइप रेजोनेंस ट्यूब कैसे वर्क करती है और कैसे उसमें हमको एंड करेक्शन ऐड करना है। कई बार यही पूछ लेता है सारी वैल्यूज देके, बताओ एंड करेक्शन कितना है। जब आपको स्पीड पता है एग्जैक्टली तो आप एंड करेक्शन निकालोगे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे उस पर क्वेश्चन भी होने चाहिए, तो देखो करते हैं अपन। कर लो, एंड करेक्शन का कर लेते हैं, ये बताइए हमें। दो क्वेश्चन है शायद, एक पीछे भी दिख रहा है मुझे। देखो, ये रेजोनेंस ट्यूब रेजोनेट्स विद ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज, ठीक है। If length of first and second resonating air columns are 32 centimeter and 100 centimeter, then find out end correction। तो आपने ये जो भी मेजर करेंगे आप, वो कभी भी एंड करेक्शन के साथ मेजर नहीं कर सकते ना, ये तो स्केल है, स्केल तो एंड तक ही, ये ऊपर कैसे जाएंगे उसके, ठीक है ना। ये तो एंड तक अटैच है। तो ये L1 L2 जो आपने मेजर करी है, ठीक है ना, जो आपने L1 L2 यहाँ से मेजरमेंट लिए है, वो किसकी लेंथ है, वो आपने जो दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तो लेमडा बाई 4 के इक्वल आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जब आप इसमें कुछ ऐड करेंगे, कहीं आप इसमें डायरेक्ट लेमडा बाई 4 ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये आपकी स्केल पर दिखने वाली लेंथ है, ठीक है ना। तो इसलिए जो दिखने वाली लेंथ है उसमें कुछ ई आप ऐड करोगे तब वो वहां तक पहुंचेगी, ठीक है ना, तब वो चीज वहां तक पहुंचेगी। देखो आपने जो स्केल पर नोट करोगे वो तो यहीं तक करोगे, ये रही स्केल वाली थी, ठीक है ना। बट लेमडा बाई 4 तो नोड से जो एक्चुअल एंटी नोड है उसके बीच की डिस्टेंस है, तो आपने जो ये नोट करी है स्केल से प्लस ई इक्वल टू लेमडा बाई 4, ठीक है। तो वही किया मैंने कि पहली जो आई इस पे आई, दूसरी इस पे आई, तो ये आपने L1 नोट करा तो एक्चुअल में L1 प्लस ई लेमडा बाई 4 के बराबर होगा, और ये आपकी L2 आई तो एक्चुअल में L2 प्लस ई 3 लेमडा बाई 4 के बराबर होगा। तो 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो L2 माइनस L1 कितना आ गया, लेमडा बाई 2। तो लेमडा कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1 आ रहा है। तो L2 माइनस L1 कर दो तो कितना आ गया, 2 इंटू 68 आ गया, ठीक है। तो अब आप निकाल लो कैसे भी, इससे यूज कर लो। आपको एंड करेक्शन निकालना था, लेमडा की वैल्यू आ गई, ये आपको पता है तो बस यहाँ से आ गया, ठीक है ना। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें। इसका क्या यूज हुआ, इसका कुछ यूज था क्या, ये इसका तो यूज आया नहीं इसमें। बस आपने रीडिंग से एंड करेक्शन निकाल दिया, इसका यूज तो आया नहीं। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्यों दी थी ये,
फर्स्ट एंड सेकेंड आपकी आ गई रीडिंग। तो आपने क्या करा, इससे L2 - L1 λ/2 लेमडा, लेमडा आ गया और उससे बस ई आ गया, खत्म। ठीक है ना, इसका यूज नहीं आया, ऐसे ही लिख दिया तो इसने। एंड करेक्शन तो वैसे ही आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है। और इस तरह का देखिए एक बार, द एंड करेक्शन ऑफ रेजोनेंस कॉलम इज 1 सेंटीमीटर if reflected length, if shortest length resonating with a tuning fork is 14 centimeters, then find out next resonating length कितनी होगी। ठीक है ना, एंड करेक्शन दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ रेजोनेटिंग विद ए ट्यूनिंग फॉर्क इज 14 सेंटीमीटर। देखिए निकाल के देखिए जल्दी से इसको, आंसर ला पा रहे हैं क्या आप जल्दी से इसका। मैकेनिकल वेव्स, 1 सेंटीमीटर इफ द शॉर्टेस्ट लेंथ, सही लिखा है, शॉर्टेस्ट लेंथ ही पूछिए, शॉर्टेस्ट लेंथ रेजोनेटिंग बी आ जाएगा, 45 कह रहे हैं सब लोग। नहीं नहीं, ये थोड़ा ध्यान से करें, यहीं पे यही गलती होती है, मैं यही कह रहा हूँ आपको। देखो एक बार ध्यान से सुनना है इसको एक बार। हाँ, 44 इसका आंसर आना चाहिए। रीडिंग देखो, एंड करेक्शन ऑफ ए रेजोनेंस कॉलम इज 1 सेंटीमीटर, शॉर्टेस्ट लेंथ रेजोनेटिंग विद द ट्यूनिंग फॉर्क इज 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 में कुछ ऐड करके आपका λ/4 आएगा, ये ध्यान से समझिए इस चीज को। ये तो स्केल पर लिए ना आपने, और आपका एंड करेक्शन इतना है, तो एक्चुअल में जो λ/4 कितना है, 14 + 1 है, तो ऐसे निकालोगे आप, λ/4 = 14 + 1 = 15 सेंटीमीटर। ये है आपका, ये जो आपने नोट करी, इसमें जो भी आप स्केल पे ले रहे हो उसमें एंड करेक्शन ऐड करके λ/4 आता है। ठीक है। तो 3 λ/4 आपकी नेक्स्ट वैल्यू होगी, तो 3 λ/4 45 सेंटीमीटर एक्चुअल है। समझ रहे हैं ना बेटा, इसको अभी बताया मैंने एकदम। अब गलती मत करो इसको। ये था आपके, तो ये आपकी रीडिंग थी और उसमें आपने ई ऐड किया था। अब जो 3 λ/4 आएगा वो यहाँ से यहाँ तक का पूरा आएगा। गलती समझ आ गई सबको जिसने करी थी। ये पूरा आपका 3 λ/4 है, तो रीडिंग तो यहीं तक है बस, L2 और ऊपर तो ई है, तो ये 3 λ/4 जो पूरा है, ये है 3 λ/4। तो इसमें यही थोड़ी एक छोटी मोटी यही गलती होती है, इसमें आंसर दोनों गिवन होते हैं। ठीक है। तो 3 λ/4 क्या है आपकी रीडिंग, L2 प्लस एंड करेक्शन इक्वल टू 45। तो रीडिंग पूछा है इसने, देन फाइंड आउट नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ तो आपकी रीडिंग से बोलेगा हमेशा है, वही तो दिखेगी आपको, और कुछ थोड़ी दिखेगी। तो पहले कितनी थी, वो शॉर्टेस्ट लेंथ थी आपकी 14 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल लेंथ है 15। 3 λ/4 आपकी सेकंड होगी 45, बट ये आप रीड थोड़ी नहीं कर पाओगे, रीड जितनी करोगे उसमें +1 ऐड करने पर ही आ रहा है। तो एक्चुअल में आप जो रीड करने वाले हैं 44 रीड करने वाले हैं, तो ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ बोली जाती है दोनों। ठीक है। बताइए, कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ तक, इस गलती का ध्यान रखेंगे और कभी भी रिपीट नहीं करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक।